बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस का 2016 का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर इन पोम द 7 स्टेजेस ऑफ मैन, द 5th स्टेज ऑफ मैन इज टेस्टिश। ऑप्शन ए लवर, ऑप्शन बी सोल्जर, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी ओल्ड मैन। तो सही जवाब जो है वो जस्टिस है। देखें तकरीबन हर साल की जो एंट्री टेस्ट ली गई है उसमें ये स्टेज जो है कोई ना कोई ज़रूर पूछी गई है। तो आपको ये जो 7 स्टेजेस ऑफ मैन है वो आपको जहन में रखनी है कि कौन कौन सी स्टेजेस किस नंबर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पोम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई इज रिटन बाय डैश। ऑप्शन बी ए पी शेली, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी जी एलाना। तो सही जवाब जो है वो पी शेली है। अच्छा देखें, एक तो 7 स्टेजेस ऑफ मैन से सवाल पूछ रहे हैं और दूसरा जो एंट्री टेस्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सा पोएम किस राइटर ने लिखा है। जैसे अभी इसमें पूछा गया कि म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई ये किसने लिखा है। तो हो सकता है कि जो आने वाली एंट्री टेस्ट हो उसमें कोई और पूछा जाए या लाइन्स ली जाएं कि कौन सी लाइन किस पोम से ली गई हैं। तो आपको ये जहन में रखने हैं कि कौन सी लाइन किस पोएम में आती हैं और कौन सा पोएम किस राइटर ने लिखा है। तो ये थोड़ा आपको जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिजी इज पोएम ऑफ। ऑप्शन ए रिलीजियस सेरेमनी, ऑप्शन बी मॉर्निंग, ऑप्शन सी सेक्रेट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये जो एलिजी होती है वो किसी के गम में लिखी जाती है, किसी की मौत पर लिखी जाती है। तो इसी वजह से ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपोजिट ऑफ विलिंग। देखिए विलिंग का मतलब होता है कि चाह किसी चीज़ में, किसी चीज़ के करने का इरादा करना। इंक्लाइन का मतलब होता है कि ऑपोजिट इसका देखना है हमें। इंक्लाइन का मतलब भी होता है माइल होना, वरीड मतलब परेशान होना, रिलेक्टेंट का मतलब होता है कि बेदिल, और ऑप्शन डी जो है रेडी का मतलब होता है तैयार। तो विलिंग का मतलब है किसी चीज़ का इरादा करना या किसी चीज़ को करना। तो रिलेक्टेंट का मतलब होता है बेदिल, यानी किसी चीज़ से बेजार होना। तो सही जवाब जो होगा वो विलिंग का वो सी होगा, रिलेक्टेंट होगा। 5, ऑपोजिट ऑफ स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी, कम होना। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है ज़्यादा होना या ज़्यादातर। तो इसी वजह से प्लेंटीफुल जो होगा वो स्कार्स का ऑपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपोजिट ऑफ अबंडेंट। देखिए अबंडेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा, लॉन्ग का मतलब लंबा, हैवी फी वजन के हिसाब से। तो माइन्यूट का मतलब होता है बहुत कम। तो अबंडेंट का जो ऑपोजिट होगा वो माइन्यूट होगा। एक्सेसिव का मतलब भी होता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ आई डेस्टेश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम ट्रुथ। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी वास, ऑप्शन डी एंड। देखें ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैंने उसको सच बता दिया होता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशन में हमेशा आपको क्या रखना है, ये वर ही रखना है। इफ़ आई एम भी सही नहीं है, वास एंड भी सही नहीं होगा, वर यहाँ इस्तेमाल होगा। ये 2000 मेरे ख्याल में 17, 18 या 19 के एंट्री टेस्ट में पूछे गए हैं। 8, इट कॉस्ट्स अबाउट 30 रुपीज़ टू हैव अ टूथ फिल्ड। भराई होती है ना दांतों की। तो हो सकता है कि ये 30 रुपये लगेंगे एक दांत के फिल होने में। इट कॉस्ट अबाउट 30 रुपीज़ टू हैव अ टूथ फिल्ड। तो यहाँ फिल्ड सही जवाब होगा। 9, दे एक्सपेक्टेड अस टू बिल्ड द रोड। इसकी पैसिव करनी है। वी वर एक्सपेक्टेड बाय देम टू बिल्ड द रोड। देखें दे एक्सपेक्टेड अस टू बिल्ड द रोड, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है वो पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं कि वर का इस्तेमाल करते हैं, वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ दे प्लूरल है, इसी वजह से प्लूरल से हम वर इस्तेमाल करते हैं और एक्सपेक्टेड जो है वो हमने वो वही इस्तेमाल किया है। तो इसी वजह से वी वर एक्सपेक्टेड बाय देम टू बिल्ड द रोड। 10, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। पैसिव करनी है। मे यू बी ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस बाय गॉड। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड। आप क्या चाहते हैं उन्होंने कहा। तो ये इसकी नरेशन करनी है। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। देखें पास्ट सिंपल का टेंस है तो इसी वजह से हमें
पहला हिस्सा जो है ये व्हाट डू यू वांट वाला ये प्रेजेंट सिंपल का है, और दूसरा जो हिस्सा है वो पास्ट सिंपल का है। तो ये वाला जो हिस्सा है व्हाट डू यू वांट, इसको हम पास्ट में रखेंगे। 12 आई विल पे टुमारो, ही सेड, तो ही सेड दैट ही वुड पे नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो को हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। 13 इफ y इज इक्वल टू 3 देन y क्यूब ब्रैकेट y क्यूब माइनस y इज इक्वल टू वॉट। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 648 आपको सही जवाब मिलेगा। 14 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 देन x इज इक्वल टू वॉट। कह रहा है कि 3x प्लस 8 हमें जवाब मिला है 20, तो x का वैल्यू बताएं। तो जब आप x का जगह पे वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, प्लस 8 करेंगे तो आपको जवाब 20 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 अ कार ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 65 माइल्स पर आवर देन हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ये आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हल करना है। अच्छा, उसके बाद 16 व्हाट आर मिसिंग नंबर्स इन 3, 8, 13, 23। ऑप्शन ए 28, 33, ऑप्शन बी 28, 13, ऑप्शन सी 14, 16, ऑप्शन डी 20, 29। देखें व्हाट आर मिसिंग नंबर्स इन, देखें इसका मकसद क्या है। 3 के बाद 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 23। 3 से आप 5 ऐड कर लें, क्या जवाब आएगा 8। 8 से आप 5 ऐड कर लें, 13 जवाब आएगा। 13 से आप 5 ऐड करें 23, 23 से आप 5 ऐड करें 28 आएगा। 28 से आप 5 ऐड करें 33 आएगा। तो 5 ऐड करता जा रहा है, तो इसी वजह से जो सही जवाब होगा वो 28 और 33 होगा, 33 होगा। 17 विच ऑफ दीज सेट्स इज फिनाइट, कौन से सेट जो है वो फिनाइट है, महदूद हैं। ऑप्शन ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन, इवन यानी चलता जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इससे चलता जाएगा। ऑप्शन बी 1, 2, 3 अप टू 99, 999 फिर 1000, इसके बीच में जो नंबर आने हैं ये, तो ज़ाहिर बात है कि ये इनके बीच में जो नंबर आएंगे 1 से ज़्यादा और 1000 से कम वाले, तो ये महदूद हैं। तो इसी वजह से फाइनाइट सेट होगा वो ऑप्शन बी होगा। 18 नेक्ड सीड प्लांट्स आर कॉल्ड स्टेज। ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेक्ड सीड प्लांट्स। 19 ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इन सेल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी सोल्यूशन, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी एंजाइम। तो सही जवाब जो होगा वो वाटर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रिएक्शंस होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। 20 इन सोडियम आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखिए सोडियम में वैसे तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम एक मेटल है, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ड्यूरिंग रिएक्शन अपना एक इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, इसी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब 10 बचे, तो इस सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 21 न्यूक्लियाई हैविंग सेम न्यूक्लियर चार्ज विद डिफरेंट न्यूक्लियर मासेस। देखें एटम, वो एटम जिनमें सेम न्यूक्लियर चार्ज हो बट डिफरेंट न्यूक्लियर मास हो, तो हम उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। 22 न्यूट्रल पीएच ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है न्यूट्रल सॉल्यूशन की वो कितनी होगी। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। तो सही जवाब जो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगी वो 7 होगी। अच्छा, उसके बाद में 23 फेनामेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस ऑफ लेंस नोन एज। देखें लेंसेज हैं, उनके एजेस पे जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको डायफ्रैक्शन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में 24 न्यूट्रन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू डेस्टेज। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी डायफ्रैक्शन, ऑप्शन सी पोलराइजेशन, ऑप्शन डी मैग्नेटाइज्ड। तो सही जवाब जो होगा वो इंटरफेरेंस होगा। 25 टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ जी या ऑप्शन डी बोथ। तो टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होगा वो इंडिपेंडेंट होता है मास पे, ये डिपेंड करेगा लेंथ पे भी, कम या ज़्यादा पे भी, वैल्यू ऑफ जी पे भी ये डिपेंड करता है। इसी वजह से सही जवाब जो होगा वो मास होगा, इस पर इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, उसके बाद में 26 इन प्रोटोजोआ हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड। तो हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होती है उसको
फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। 27 बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्लस लिनियस ने सबसे पहले नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था। 28 स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज कंसिस्ट ऑफ डैश डैश। तो ये ड्यूडेनियम, जेजूनियम और इलियम पे कंसिस्ट करता है। सीकम जो है ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। 29 द इफेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ। ये ज़कात का जो सिस्टम है वो किसको ख़त्म कर सकता है? तो ये सही जवाब जो होगा वो पावर्टी यानी गुर्बत को ख़त्म कर सकता है। गरीबों को अगर ज़कात दी जाएगी तो फिर ये जो गरीब होंगे वो गरीब नहीं रहेंगे यानी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। 30 अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन। ऑप्शन ए 8 ज़िलहज, ऑप्शन बी 9 ज़िलहज, ऑप्शन सी 10 ज़िलहज। तो सही जवाब जो होगा वो 9 ज़िलहज होगा। 31 जिहाद बिकेम ऑब्लिगेटरी इन टेस्टेज। 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या 5 हिजरी। तो जिहाद जो था वो फ़र्ज 2 हिजरी में हुआ था। 32 विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरा स्टार्ट होती है? तो ये सूरह तौबा स्टार्ट होती है जो 10वें सिपारे में। 33 द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार इन डैश डैश। ये मंथ ऑफ रबीउल अव्वल में सही जवाब होगा क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पैदा हुए थे। 34 द इवेंट ऑफ 27 रजब 11 ईयर ऑफ हिजरा इज कॉल्ड डैश डैश। 27 रजब 11 नबवी को मेराज का इवेंट हुआ था, उसमें नमाज फ़र्ज की गई थी। 35 द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज डैश डैश। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल। तो हॉकी जो है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम है, क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की नेशनल गेम है और फुटबॉल जो है वो ब्राज़ील की नेशनल गेम है। 36 द ओल्ड कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज डैश डैश। ऑप्शन ए कोयटा, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी रावलपिंडी। तो कराची जो था वो ओल्ड कैपिटल सिटी था पाकिस्तान का। 37 नेम ऑफ करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखें ये टेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी एंट्री टेस्ट ये 2016 की है, तो तब अनवर ज़हीर थे। आज की अगर हम बात करें तो गुलजार अहमद जो है वो करंट चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। 38 गोरख हिल इज लोकेटेड इन डैश डैश। ऑप्शन ए लाड़काना, ऑप्शन बी जामशोरो, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी मोरो। तो गोरख हिल जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट में आती है। 39 कायदे आज़म मोहम्मद अली जना डाइड इन डैश डैश। कोयटा, इस्लामाबाद, कराची या नन ऑफ दीस। तो ये कराची में इंतकाल हुआ कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का। 40 द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज डैश डैश। ऑप्शन रिवर इंडस, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी जेहलम। तो रिवर इंडस जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। 41 द चेयरमैन ऑफ सेनेट इज डैश डैश। जब टेस्ट ली गई थी ये 2016 में तब रज़ा रब्बानी थे चेयरमैन ऑफ सेनेट। आज की अगर बात करें करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट तो वो सादिक संजरानी है। 42 BBC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 43 T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2000 सॉरी मैंने यहाँ 19 लिखा है लेकिन 2009 वॉन बाय डैश डैश। ये पाकिस्तान ने जीता था जिसमें शाहिद अफरीदी ने 50 स्कोर की थी श्रीलंका के खिलाफ। उसमें यूनुस खान कैप्टन थे। 44 ओलंपिक गेम्स ऑफ 2008 हेल्ड इन, ये चाइना में हुई थी बीजिंग में। 45 GMT स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए ग्रीन मीन टाइम, ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी जनरल मीन टाइम या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ग्रीनविच मीन टाइम सही जवाब है बी। 46 ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। देखिए इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनके ज़रिए आप डेटा कंप्यूटर को देते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए वो डेटा जो होता है कंप्यूटर आपको देता है। तो स्कैनर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए आप लिखते हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है जिसके ज़रिए आपको डेटा मिलता है बाहर, तो ये इनपुट जो है प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। 47 मस्तस हाली मजमुआ कलाम किसका है? ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी ज़फ़र अली खान। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये मस्तस हाली मजमुआ उनका है। 48 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बुनियाद किसने रखा? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन बी अहमद अली जौहर, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बुनियाद
सर सैयद अहमद खान ने रखा। पहले ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था 1875 ईस्वी में। उसके बाद इसी स्कूल को 1877 ईस्वी में कॉलेज का दर्जा दिया गया। फिर उसी कॉलेज को सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद सर सैयद अहमद खान को उसी यूनिवर्सिटी में फिर दफन भी किया गया। उनकी मज़ार इस यूनिवर्सिटी में ही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। 49 कादिर बख्श बैदल की मज़ार कहाँ वाक़ है? तो कादिर बख्श बैदल जी का मज़ार आया हुआ रोड़ी शहर में आए। नंबर 50 नूरी जाम तमाची दास्तान जो ताल्लुक़ कड़े दौर से आए? यानी नूरी जाम तमाची ये जो दास्तान है वो किस दौर से ताल्लुक़ रखता है? तो ये समन जो दौर हो, यानी ये जो दौर गुज़रे हैं समों का दौर था, तो ये दास्तान जो थी ये उसी दौर से ताल्लुक़ रखती है। तो ये था ऑल अबाउट 2016 का पास्ट पेपर।